जो नाम अपनी इच्छा से जपा जाता है, सत्संग सुन करके, शास्त्र स्वाध्याय करके, उस नाम को जपते जपते हम पर नाम की कृपा होती है, तब हमें सद्गुरुदेव की प्राप्ति होती है। और जब गुरु प्रदत्त नाम होता है, वो शबीज नाम होता है। गुरु के श्रीमुख से निकला हुआ जो नाम है, जब हम विधि पूर्वक गुरु आज्ञा में रह करके उस नाम का जप करते हैं, गुरु आज्ञा में रह करके, तब उसके अंदर नाम की शक्ति जागृत होती है। नाम की शक्ति जागृत में प्रभाव सद्गुरुदेव का होता है। ध्यान दीजिए, अगर आप स्वेच्छा से नाम जप कर रहे हैं, वो मंगल भवन नाम है, आपका मंगल करेगा, आपके दुरति का पाप का नाश करेगा, आपको सद्गुरु की प्राप्ति कराएगा, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। पर उससे दिव्य लीला में आप प्रवेश पा जाएं, असंभव। वो मार्ग ही है। जब सद्गुरुदेव भगवान नाम प्रदान करते हैं और हम उनकी आज्ञा में रहकर नाम जप करते हैं, तो गुरुदेव की शक्ति के प्रभाव से हमारे हृदय में अधिकार बनने लगता है बीज मंत्र प्राप्त करने का। बड़ा सुंदर क्रम है। सद्गुरुदेव जब उसको देखते हैं कि ये इष्ट मंत्र का अधिकारी हो गया है, गुरु प्रदत्त नाम, सबीज नाम गुरु अनुशासन में जपते जपते, जब गुरुदेव की कृपा शक्ति से उसके स्थूल शरीर, ये पांचभौतिक, ये पवित्र, और सूक्ष्म शरीर मन चित्त बुद्धि अंतःकरण पवित्र, और कारण शरीर स्वभाव का परिवर्तन, तब गुरुदेव उसे बीज मंत्र देते हैं। बीज मंत्र ये विशुद्ध भावदेह की प्राप्ति कराता है। बीज मंत्र के क्रम विकास से उसमें दिव्यता का प्रादुर्भाव होता है। क्रम विकास से आप कितना अधिक मंत्र में तन्मय हो रहे हैं, कितना अनुशासन से युक्त हैं, कितनी पवित्रता का निर्वाह कर रहे हैं, कितनी आपके अंदर एकाग्रता है, कितनी देर मंत्र में टिकते हैं, उसके अनुसार देह एवं मन की सारी मलिनता दूर हो जाती है और बीज मंत्र से सिद्ध स्वरूप का उदय होता है उस उपासक के हृदय में। भावदेह जिसे कहते हैं। मंत्र सिद्धि आचार्य परंपरा से है। आपको मंत्र सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र में प्रियता, अधिक समय तक टिके रहना, बहुत समय तक निज मंत्र ही चल रहा है, इससे आपकी पहले भूत शुद्धि होगी, पंचभूत आपके शुद्ध होंगे जिनसे शरीर रचा है, फिर चित्त शुद्ध होगा, इसके बाद स्वभाव शुद्ध होगा आपका। वो स्वभाव ही जहां शुद्ध हुआ, तहां भावदेह का अनुभव होने लगेगा। बीज मंत्र से, निज मंत्र से उस समय किसी भी अभाव की स्मृति नहीं रहती। अभाव, न उसे मोक्ष चाहिए, न सिद्धियां, कोई अभाव नहीं। सोचो कैसी स्थिति। जिस समय स्वभाव शुद्ध हुआ, पहले भूत शुद्धि, चित्त शुद्धि, स्वभाव शुद्धि, अब जो भाव का प्रादुर्भाव हुआ, तो यहां कोई भी अभाव नहीं है। किसी भी तरह की कोई चाह, कोई कामना, कोई पद प्रतिष्ठा, कुछ नहीं। ये अवस्था यद्यपि सिद्धावस्था के अंतर्गत मानी जाती है, परंतु इस प्रेम मार्ग की इस अवस्था में माता के गर्भ से उत्पन्न मलिन देह से प्रवेश नहीं हो सकता। इस देह का राग जब तक है, इसमें जब तक अपनापन है, तब तक आपका
निकुंज रस में। देखो कहाँ है, गुरु प्रदत्त नाम जप से मंत्र का अधिकार, मंत्र से समस्त भूतों की शुद्धि, स्वभाव तक की शुद्धि। अब भावदेह का प्रादुर्भाव, माता के गर्भ से उत्पन्न हुए देह से प्रवेश नहीं है, भाव देह से, गुरु प्रदत्त मंत्र से उप्रगट हुआ जो देह है उससे बनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवे ललितादिक के भाय। मानसी गढ़े चित्त, उसके चित्त में ही अनुभव होने लगता है अपने दिव्य देह का, चिदानंदमय देह का। फिर वो मानो राजमार्ग पे खड़ा हो गया, राजमार्ग जैसे बना हुआ जीटी रोड। अब आंख मूंद के दौड़ने पर भी गिरने की संभावना नहीं, अब संभावना खत्म, माया अब उसको स्पर्श भी नहीं कर सकती। भगवत भजन की ये माइक अशुद्धि को दूर करके दिव्य देह भाव देह की अभिव्यक्ति जब तक नहीं है तब तक लीला में प्रवेश नहीं होता। छिन छिन विहरत संग ये अनुभव नहीं होता। अब भावदेह में जो सेवा होती है, जो सुमिरन होता है, जो भजन होता है, वो है भजन। तो इस भजन से उस भजन की प्राप्ति, भजन से भजन की मांग, ये होगा गुरु प्रदत्त मार्ग से ही, ऐसे नहीं हो सकता। विधि मार्ग की नियमबद्धता इस उपासना में दृढ़ करेगी। ये चैतन्य मंत्र अंदर जाकर के आपकी भावना को सार्थक करता चला जाएगा। उपासक के भाव देह के विकास के साथ साथ उसके सामने उसके आराध्य देव का ज्योतिर्मय धाम, आराध्य देव की गूढ़ रस रीति प्रकाशित होने लगती है। ध्यान दीजिए, पर यह जान लेना चाहिए कि यह बात उसी के लिए है जो गुरु प्रदत्त बीज मंत्र का अनुष्ठान कर रहा है, निरंतर अनुशासन में रह करके। ये मंत्र वाच्य वाचक अभेद स्थिति पैदा कर देता है, अर्थात ये निज मंत्र ही नवनिवृत्त निकुंज विलासी युगल सरकार और उनकी आंतरिक प्रीति, मन मन की रुचि जानी, ये सामर्थ्य प्रदान करता है। गुरु प्रदत्त बीज मंत्र जब पवित्र साधक के हृदय रूपी खेत में पड़ता है तो इष्ट रूपी फसल तैयार हो जाती है। इसी बीज से वृक्ष का प्रादुर्भाव होता है, निकुंज का। गुरु प्रदत्त मंत्र में प्राणों से भी अधिक जिसे प्यार है वही इसको प्राप्त कर पाता है। इस बीज मंत्र से प्राकृतिक जितनी भी सृष्टि है सबसे स्वाभाविक अरुचि पैदा हो जाती है और उसमें गुरु शक्ति का आधान होते ही इष्ट का स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। नाम नामी जैसे अभेद है वैसे ही मंत्र और निकुंज अभेद है। इस उपासना की विशेषता यही है, गुरु अनुशासन में रहकर उपासना करना। ज्योतिर्मय धाम, ज्योतिर्मय रूप, ज्योतिर्मय लीला, अब ये भजन का प्रभाव प्रकाशित हुआ। वो उपासक भले दिखाई देता है शरीर में है, पर वो शरीर में रहते हुए भी शरीर में नहीं रहता। वो अपने ज्योतिर्मय धाम में धामी श्यामा श्याम की नित्य सेवा में अपने भाव देश से रहता है। शरीर छूटे या बना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर रहते ही वो इस अवस्था को प्राप्त हो जाता है। ये प्रेम की चरम अवस्था है।
अब ऐसे महापुरुष में और इष्ट में बिल्कुल कोई अंतर नहीं रह जाता। विगलित होकर के एकीभूत हो जाता है। अब वो रस स्वरूप हो जाता है। जो उपासक उपासना की इस सोपान स्थिति पर होता है वो रस स्वरूप, रसमय हरिवंश, परम परमाक्षर, वो नाम के प्रभाव से स्वयं नाम का फल उसके हृदय में जो प्रकाशित हुआ तो वो फल स्वरूप ही हो गया, रस स्वरूप, रसमय हो गया। ये प्रेम की महाअद्वैत स्थिति है। प्रेम की इस अवस्था में जो स्थायी भाव स्वरूप प्राप्त हुआ, अब वो नित्य लीला का अधिकारी हो गया। देखने का ही नहीं, सम्मिलित होने का अधिकारी हो गया।